हेलो एवरीवन, एक बार भी स्वागत करता हूँ आपका मैथ विदारा पर। आज जो हमारी क्लास होगी क्लास 11th यूपी बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास है और पढ़ सकता है सीबीएसई बोर्ड वाला भी, परंतु यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास है यूपी बोर्ड के लिए। देखो क्लास 11th की क्लास है ये, हमने बिल्कुल बिल्कुल जीरो से लेकर चले हैं 1.1 को कि इसमें है क्या। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, समुच्चय निषेध। उसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी कि आज हमारा पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन किए थे? फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और किसी भी दोस्त को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ यहाँ पर डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मैं अगली वाली क्लास में तुरंत आपका वो सोल्व करूंगा और उसको बताऊंगा कि यहाँ पर ये करना है। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है क्या। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि निम्नलिखित समस्या को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि रोस्टर रूप होता क्या है। देखो रोस्टर रूप में देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारे रोस्टर रूप में ही है और इसको ऐसे ही करने हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमें रोस्टर रूप में ही निरूपित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर, इसको देखो हम बोलते हैं मंडला कोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? मंडला कोष्ठ। इसको मंडला कोष्ठ बोलते हैं हम, परंतु है ये रोस्टर रूप में मंडला कोष्ठ। x रेशो x एक पूर्णांक है और माइनस के 3 इससे बड़ा x उससे बड़ा है 7। ठीक है, माइनस से 3 या ग्रेटर बोल सकते हैं x और x से ग्रेटर है 7। देखो मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की किताब है, तो हम हिंदी में बात करेंगे ना कि इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। तो माइनस के 3 से बड़ा है x और उससे बड़ा है 7। ठीक है, तो हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। यानी देखो पूर्णांक क्या होता है, माइनस के भी होता है प्लस के भी होता है। पूर्णांक वो चीज होती है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई लाइन है या रेखा है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा 10वीं में 9th में भी 10th में भी और 9th क्लास में आपने पक्का 100% पढ़ा होगा। देखो बीच में होती है 0, इधर हम चलते हैं प्लस की लाइन लेकर, इधर चलते हैं माइनस की लाइन लेकर। तो देखो प्लस के 1 2 3 4 5 हो गए। इधर चलते हैं, देखो आगे नहीं अनगिनत, यानी इनफिनिट बोल देते हैं हम। इधर चले गए माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, तो इधर चलते हैं माइनस के लेके। तो जो भी हमारी संख्या है सब पूर्णांक है। क्या है? सभी संख्या हमारी क्या है? पूर्णांक है। देखो इसमें क्या कहा कि -3, यानी कि -3 से बड़ा है x और उससे बड़ा है 7। ठीक है, तो देखो -3 कहाँ है? यहाँ पर है। और 7 कहाँ है? 7 यहाँ पर है भाई, 6 और 7। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है? माइनस के 2 है, माइनस के 1 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। 0 को आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो देखो रोस्टर रूप में लिखना है हमें। रोस्टर रूप का मतलब होता है देखो बराबर, ये रोस्टर रूप हो गया। देखो -3 के बीच में कौन कौन सी नंबर है यहाँ पर निरूपित कर देंगे। माइनस के 2 माइनस के 1 1 2, 0 रख लो भाई, 0 भी है जी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 को रखो ना रखो आपकी, मैं 0 रख ली जी, इनके बीच में आती है तो 0 आप रख सकते हो। तो ये होगा हमारा रोस्टर रूप। तो ऐसे करना था बस ओनली। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि x रेशो x एक पूर्णांक है और माइनस के 3 से बड़ा है x उससे बड़ा है 7। तो देखो मैंने संख्या रेखा पे आपको दर्शाया है कि देखो पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक प्लस के भी होता है माइनस के भी होता है, और इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर थे हमारे पास? माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करना होता है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका है। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे, ना कि स्पीड से। देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कहा कि b बराबर x रेशो x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। देखो पता होगा आपकी प्राकृत संख्या होती क्या है, इसके बारे में तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। भाई प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कब? कहां से? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 9 अनंत, यानी 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। ये हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होते हैं। इनको बोलते हैं
प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है, ये होते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। इसने क्या कहा देखो क्वेश्चन में कि x रेशो x, क्या कहा, x रेशो x संख्या 6 से कम, किससे, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप में लिखेंगे, देखो 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, बस होगा। तो ये हमारे क्या है, रोस्टर रूप में है, ऐसे हमें करना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या कहा कि c बराबर x रेशो x दो अंकों की ऐसी, दो अंकों की ऐसी दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि x रेशो x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो, ठीक, कितना हो, 8 हो। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है कि दो अंकों की बतानी है, कितने अंकों की, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या बतानी जिनका योगफल 8 हो। देखो 2 अंकों कहां से स्टार्ट होती है, देखो अगर 1 से 9 देखते हैं तो एक अंक आता है, क्योंकि 1 2 भाई एक अंक की तो है ना, 3 और 4 और 5 6 7 8 9, तो सभी जितने भी डिजिट है हमारे पास, जितने भी नंबर है, ओनली एक अंक नंबर के है। कितने नंबर के है, ओनली एक अंक नंबर के है। फिर 2 नंबर के कहां से, 2 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, 2 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं उसको तो आपको पता होगा, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक देते हैं, 99 तक देते हैं, क्योंकि 100 में तो 3 जीरो होते हैं, 3 अंक होते हैं। 100 में कितने अंक होते हैं, 100 में 3 अंक होते हैं, ओनली 10 से लेकर, कहां से लेकर, 10 से लेकर और 99 तक हमारे पास कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। तो इन सारों के इन अंकों के बीच में हमें ऐसे नंबर मतलब ढूंढने हैं कि जिनका अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो जिनका योगफल 8 हो, हमें पता है 17, देखो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा, तो 17 हो जाएगा। फिर 26, क्योंकि 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर होगा 35, फिर 44, 53, 62, 71, 80, बस ये इसका जवाब है। 17, 26, 35, 44, 53 और 62, 71, 80, ये हमारे क्या रोस्टर रूप में हो गए। तो ऐसे ही करना होता है। तो किसी को डाउट हो तो बताइए, डाउट होगा भी नहीं, सारे क्वेश्चन आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। डी पार्ट है भाई, डी बराबर डी है ना, डी नहीं, डी बराबर है, डी बराबर x रेशो x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या सेट 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। तो पहली बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद अपने आप से कटती हो या डिवाइड होती हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जो खुद अपने आप से स्वयं से कटती हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, एक सोचेगा 2 तो सम संख्या है, तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी होती है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं या ऑप्शन में आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन इतना हार्ड, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
जब आप कंपटीशन में आओगे, यानी 12th के बाद जब आप कंपटीशन में आओगे भर्ती के लायक में, तो तब यह क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अपने माइंड में बिल्कुल जमा के रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी 2, फिर 3 भी होगी, 5 भी होगा, 7 भी होगा। परंतु हमें क्या बताना कि जो 60 के भाजक है, जो 60 को डिवाइड करती हो, जो 60 को डिवाइड करती हो, तो ऐसी भी संख्या बतानी है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कौन सी डिवाइड 2 तो है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 ही होती है। तो 2 हो जाएगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, बस ये हो जाएगी और कोई सी नहीं होगी। ये हमारी 3 अभाज्य संख्या है जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी, अभाज्य भी है, डिवाइड भी करेंगी। और भी संख्या डिवाइड करेगी परंतु अभाज्य नहीं है। हमें अभाज्य से मतलब है, ना कि हुड़ की चीजें। तो ठीक है, होगा इसका भाई। ये देख लेते हैं इसका भी। ये बराबर कितना है? ट्रिग्नोमेट्री सब दिया है, जियो एन ओ मेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी शब्दों का समुच्चय लिखना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, कुछ नहीं करना है। समुच्चय है और समुच्चय में इसको बोलते हैं सुपरिभाषित, यानी जो समुच्चय का अर्थ होता है सुपरिभाषित, यानी जो सत्य चीज है। समुच्चय का अर्थ मैंने कल भी बताया था कि जो सत्य चीज होगी वही हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा। तो हमें सत्य बताना है। सत्य क्या है भाई? इसका समुच्चय कैसे करेंगे? हमें रोष्ट रूप में करना है। जो अंक 2 बार है उसको मत लिखना, एक बार ही लिखना है, बस हो गया इसका। देखो मैंने ये क्वेश्चन अपने आप ही मतलब बात बात में सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व किया? कि जो 2 अंक 2 बार होगा उसको 2 बार नहीं लिखना, ओनली एक बार लिखना बस। देखो टी है, आर है, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, ओ आएगा हमारे पास, ओ लिख देंगे, एम आएगा, ई आएगा, टी है हमारे पास पहले, आर भी है, वाई नहीं है तो वाई लेगा, बस आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं आपको खुद ही मतलब आपको खुद करना है। क्या है? बैटर। बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सेम बाय बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। 2 अंक 2 बार, 2 अंक को एक बार ही लिखना है। ठीक है, इसको आपको खुद करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके होमवर्क के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यार जबरी क्लास का पार्ट 2 है, देख लेते हैं इस पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन होंगे। देखो मैं तो पूरा मतलब पूरा काम कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा हूँ। तो देखो आप देख सकते हो, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ मैं।
देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखो इसमें नहीं, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पहले तो वो देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन थे ना उन्हीं की तरह करने हैं यहाँ पे। किसकी तरह? जो हमने पहले क्वेश्चन किया उन्हीं की तरह करने हैं। वो तो मैं रोस्टर रूप में किया था, परंतु जो क्वेश्चन था उसी तरह करने हैं। तो देखो क्वेश्चन में ही हमारा जवाब है इसका। देखो 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मतलब कि देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि हमारा 3 का टेबल यहाँ पर चल रहा है। किसका टेबल चल रहा है? 3 का टेबल चल रहा है। तो देखो कैसे लिखना है आपको कि x रेशो x 1, क्योंकि प्राकृत संख्या है ये, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना, ये एक प्राकृत संख्या है। फिर x बराबर 3n। क्यों है 3n? इसके बारे में आपको पता भी है। क्यों है बता? क्यों है? क्योंकि देखो 3 का टेबल है, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 जा 3 10 जा 30। देखो 3 का टेबल में कितनी मिस्टेक हो रही है। देखो क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ हम देखते नहीं, बड़ी चीज़ें बस जान देते ज़्यादातर। तो देखो 3 के टेबल में मिस्टेक हुई। देखो मैं मतलब कितना कन्फ्यूज हुआ, परंतु उन्होंने सोचना कि हाँ ये कुछ नहीं। देखो टेबल अगर मेरे 15 ले आता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी मल्टीप्लाई देखोगे ना, तब जब मल्टीप्लाई क्वेश्चन आओगे तब देखना हाँ सर में कुछ दम है। मल्टीप्लाई फास्ट होनी चाहिए, मतलब डिपेंड किस पर नहीं करता, टेबल पर डिपेंड नहीं करता। बस मल्टीप्लाई आपकी तेज होनी चाहिए और डिवाइड करना आपका बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। तो टेबल क्या है? कुछ नहीं, टेबल है। ठीक है, तो देखो x बराबर है 3 है, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। फिर देखो आगे क्या करना है हमें, n बिलोंग्स टू कैपिटल n को। देखो ये n सोचोगे n है क्या? n प्राकृतिक संख्या होता है। किसको निरूपित करता है? n प्राकृतिक संख्या को निरूपित करता है। n किसको निरूपित करता है? n एक प्राकृतिक संख्या को निरूपित करता है। तो n बिलोंग्स टू n, यानी जो हमारा n है इस कैपिटल n को निरूपित करता है, बराबर करता है, इसके समान होता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपको कि 1 से बड़ा है कौन? n, और उससे बड़ा है कौन? 4। देखो यहाँ पर क्यों आया ये आपके दिमाग में बात चलेगी। 4 तो है भी नहीं यहाँ पर, तो 4 है क्या है? देखो 1 2 3 4, तो कितने अंक है? 4 अंक है। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, जितने भी अंक होंगे उतने बार लिख देंगे। तो कितने अंक थे यहाँ पर? 4 अंक थे। तो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए कि 1 से बड़ा है कौन? n, और बराबर भी है उससे बड़ा कौन है? 4 है, क्योंकि 4 अंक है। तो 1 2 3 4, तो 4 मैंने निरूपित कर दिए। तो दोबारा रिपीट करूंगा कि x रेशो x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये बता सकते हैं। फिर इसने क्या कहा कि x बराबर 3 है, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। n बिलोंग्स टू n, यानी प्राकृत संख्या बिल्कुल हाँ इसके इक्वल है। तो 1 से बड़ा है n से बड़ा है 4, क्योंकि 4 अंक है। तो देखिए हो गया भाई। फिर 2 4 8 16 32, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी हमें ऐसे करना है, a बराबर ये है ना, हाँ। देखो आपने इसमें एक बात देखी होगी, क्या क्या देखी होगी? देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है ना। देखो 2 की पावर 1 कितने होती है? 2 ही होते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4 होती है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की पावर 5 30 होता है। ये बिंदु बात कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये मतलब ये हमारी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर 2 का। ठीक है, तो x रेशो x एक प्राकृत संख्या है, तो सभी में लिखना है आपको बिल्कुल। यह बात तो रट लो, एक प्राकृत संख्या है। फिर लिखना है x बराबर 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n चल रही है यहाँ पर। 2 की पावर यहाँ पर 1 थी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। क्या तो प्रोसीड चल रहा है, 1 से आगे 2 2 से आगे 3 3 से आगे 6 4 से आगे 5। तो इसलिए मैंने यहाँ पर n ले लिया। और देखो n बिलोंग्स टू n, और फिर आगे देखो 1 से
से बड़ा है कौन, एन, एन से बड़ा कौन है, कितने अंक है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, बस हो गया, हो गया भाई। थर्ड क्वेश्चन 5 25 और 125 और 625। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए दूंगा। इसका आंसर देने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि यहाँ दोस्त या फ्रेंड जो भी आपकी मर्जी है आप बोल सकते हो, बस गलत शब्द आपको यूज नहीं करना। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हाँ ये दोस्त इसका जवाब ये है, तो आपको देना है। मैं मतलब प्रतीक्षा करूंगा कि कौन बच्चा यहाँ पर मतलब अच्छा जवाब देगा। तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर है। तो ये आपको खुद करना है। या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके हमारे पास ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन करेंगे फटाफट। इसके बाद हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। उससे अगले वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने करेंगे। और जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन ओनली मैं समझाऊंगा क्योंकि मिलान वाले है, तो मिलान वाले में यहाँ पर नहीं करूंगा। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। टू 4 6 आगे नहीं है। देखो प्रोसेस क्या चल रहा है, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, नो ही चलता जा रहा है हमारा 2 का टेबल। किसका टेबल, 2 का टेबल यहाँ पर चल रहा है कि 2 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 14 2 18 16 2 18 2 27 20, ऐसे हमारा चलता जा रहा है 2 का टेबल। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। x रेशो x एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो बात आपको लिखनी है, एक प्राकृतिक संख्या है और x बराबर 2n, क्योंकि 2n आगे चलता जा लग रहा है और n बिलोंग्स टू n, और आगे लिखो नहीं लिखो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बस इतना लिख दिया, इतना बिल्कुल राइट है। इसको कोई भी मास्टर कोई भी इसको अगर गलती कर दे तो मैं तब कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सही आपको गलती है, परंतु गलती बिल्कुल नहीं होगा। आपने इतना किया, बिल्कुल पूरे आंसर यानी पूरा आपको जो भी नंबर हो गए, 2 नंबर है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर है तो पूरे 3 नंबर ही आपको इतने क्वेश्चन को मिलने हैं पक्का 100%। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल मत घबराना कि हाँ ये गलती हो सकता है, इतना क्यों किया सर ने दोस्त ने, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये इतना ही होगा, इससे फालतू नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बात नजर आई होगी क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 2। तो मतलब कि हमारा टेबल चल रहा है 9, यानी n स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, n स्क्वायर। तो a बराबर x रेशो x एक प्राकृतिक संख्या है, x बराबर n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, बस हो गया। ठीक है, कर लेना इसको, हो गया भाई। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है बस फटाफट। और अभी हमारे पास 7 मिनट है और 7 मिनट में हमारे एक क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन मैं ओनली समझा दूंगा और फिर हमारा 1.1 कंप्लीट। ठीक है, फिर हम 1.2 करेंगे अपना। ये बराबर कितना है, समुच्चय निर्माण रूप में है ये भी, x रेशो x एक विषम प्राकृत एक विषम। देखो जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हाँ ये रोस्टर रूप में ही है, परंतु ये रोस्टर रूप में नहीं थे, ये हमारे समुच्चय निर्माण रूप में थे। किस रूप में थे, समुच्चय निर्माण रूप में थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और मैंने गलती से बोल दिया था कि हाँ ये पहले ही रोस्टर रूप में है, वे रोस्टर रूप में नहीं थे, वे किस रूप में थे, समुच्चय निर्माण रूप में थे। ठीक है, सॉरी इसके लिए मैंने गलती वहां पर बोल देता कि वे किस रूप में है, वे समुच्चय निर्माण रूप में थे। और समुच्चय निर्माण रूप को हमने किस रूप में लिखा था, रोस्टर रूप में लिखा था। ठीक है बच्चा,
तो विषम प्राकृत संख्या। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोल कुछ भी नहीं कहा इसमें, इसने कहा a बराबर, ठीक है, रोस्टर बोल दो x रेशो x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ठीक है, हमें किस में करना है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है हमें, बस ये क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। और विषम प्राकृत संख्या है कौन सी, मतलब ये बतानी है। तो एक बार आप भी देखो उसको है क्या ये, ठीक है, किसमें करना है, ये मैं समुच्चय सूचीबद्ध कर रहा हूं। ठीक है, देखो हमें कैसे करना है कि इसमें कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि a बराबर x रेशो x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम देखो आपको पता है कि विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हमारी क्या सब विषम संख्या है। तो कैसे लिखेंगे, बराबर 1 3 5 बाद में ऐसे लगा दे बस होगा, क्योंकि आगे हमें देखो कहां लिखेंगे हम विषम संख्या, क्योंकि ये तो अनगिनत है विषम संख्या। देखो 1 3 5 फिर 7 9 11 13 15 17 21 23 25 27 29 31 ऐसे लिखते जाना जितनी विषम संख्या होगी, क्योंकि इसमें यही बात कही है हमसे, क्या बोली है कि विषम प्राकृत संख्या, भाई विषम भी होनी चाहिए और प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या तो हमारी है ही, और परंतु हमें विषम से भी मतलब है। तो विषम कौन कौन सी हो जाएगी, 1 3 5 7 9 11, ये हमारी कितनी संख्या है, ये सारी विषम संख्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो कॉमर्स पुट किया ना, ये बिंदु बिंदु पुट किया है। तो ठीक है, बस आगे आपको यही करना है, क्या करना है, 1 3 5 और बस लाइन खींच दी, डैश 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 बोलते हैं डैश, क्योंकि आगे मतलब इसका मतलब होता है, डैश का मतलब होता है आगे हमारी विषम संख्या चल रही है। डैश का मतलब होता है आगे हमारी क्या चल रही है, विषम संख्या चल रही है। क्योंकि हम कहाँ तक लिखेंगे भाई, विषम संख्या तो बहुत सारी है, हम वहाँ तक, ये तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा विषम संख्या लिखते लिखते। तो इसलिए 1 3 5 फिर डैश डैश डैश, बस इतना होगा। तो जो एग्जामिनर होगा वो तुरंत समझाएगा कि हाँ कुछ है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्या है। देखो बी पार्ट है, एक पूर्णांक, पूर्णांक वाला मैंने पहले बोला था आपसे है, इससे बड़ा x उससे बड़ा है 9/2। देखो कुछ नहीं क्वेश्चन है, इसने कहा कि x रेशो x एक पूर्णांक है और माइनस के 1/2 से बड़ा x उससे बड़ा है 9/2। देखो हम जब 1 में डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा 0.5, तो उसको लिखेंगे 0.5 बड़ा x, ठीक है। फिर देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4.5 आएगा, जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू तो होगी 0.5, इसके आगे 4.5, ठीक है, हो गया भाई इतना। ये देखो इनके बीच में लिखना है कि इनके बीच में है क्या, कौन सी संख्या है। तो इससे आगे संख्या कौन सी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी ना, नहीं 1 नहीं 0 आएगी, 0 आओगे, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, बस ये लिखनी है, ठीक है। ये वाली संख्या लिखनी है बस। 0.5 से आगे कौन सी संख्या आएगी हमारी, अरे 1 आएगा, 1 नहीं 0 आएगी पहले, क्योंकि माइनस की संख्या है। देखो मैं अपन निरूपित करता हूँ 0 1 2 3 4, यहाँ पर 4.5 ले लिया, फिर यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है, बात वही है। जब माइनस के 1 है और तो माइनस के 1 से पहले छोटी संख्या होगी माइनस के 0.5, तो माइनस के 0.5 यहाँ पर है, उससे आगे 0 1 2 3 4,
फिर 4.5 फिर 5, ठीक है। क्योंकि देखो 4.5 और 4 और 5, तो ये आधा है, हाफ है इन दोनों का। 5 इन दोनों के बीच में आता है 4.5, इन दोनों के बीच में 4 और 5 के बीच में क्या आता है, यानी 4 और 5 के बीच में क्या आता है 4.5। इसी प्रकार 0 1 के बीच में क्या होगा, वो भी -1, और 0 के बीच में क्या होगा माइनस के 0.5। एक माइनस के 1 और 0 के बीच में कौन सी संख्या होगी, माइनस के 0.5, फिर 0.5 से आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस ऐसे करना है। ये हमारा रोस्टर होगा, तो होगा ये भी भाई, तो बस 16 होगा, ठीक है। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो टाइम भी हमारा हो चुका है, तो उसको आगे हम फटाफट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है नहीं तो ठीक है। वो देखो बच्चा, ये कितने हो गए हमारे, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी, बड़ी क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनती है। तो देखो इसके हमारे क्वेश्चन रह चुके हैं अभी बहुत सारे, 6 पार्ट है, इसके 4 पार्ट रह चुके हैं। 4 पार्ट हम अगली वाली जो हमारी क्लास चलेगी 1.2, तो 1.2 से पहले कर लेंगे इनको, और 1.2 इनको करने के बाद फिर अपना 1.2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले इनको कर लेंगे 1.2 में, फिर उसके बाद हम अपना 1.2 कर लेंगे। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा बड़ी क्लास होगी तो उससे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, बाय, कल मिलेगा अपने टाइम पर।